सभी का हमारे YouTube चैनल परफेक्ट आइडियल एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, परफेक्ट कोचिंग सेंटर का एक वेबसाइट यानी YouTube चैनल परफेक्ट आइडियल एकेडमी है, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी क्लासेस चलाई जाती है। फिलहाल ये क्लास अभी ऑफलाइन है। कोरोना काल को देखते हुए ऑनलाइन किया गया था, लेकिन अभी क्लासेस ऑफलाइन चल रही है। लेकिन मुझे क्लास 12 का जो है होम साइंस यानी गृह विज्ञान को फ़िलहाल ऑनलाइन अभी लाना पड़ रहा है। देखते हैं कि ये ऑनलाइन कितने दिन तक चलता है। जितने दिन तक चलता है, प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते रहें, इसका फ़ायदा उठाएं और वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का होम साइंस का इकाई 1 का अध्याय नंबर 3। इसमें चैप्टर का नाम है असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। यानी असमर्थ बच्चा, जो बच्चा और बच्चों से हट के है, उसे विशेष क्या आवश्यकता देनी होगी, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, असमर्थ बालक कौन है। आखिर असमर्थ बालक कौन है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बच्चों में असमर्थता के क्या कारण हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अंतिम तक इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो पर बने रहें। सबसे पहली बात, जब कोई बच्चा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक रूप से सीमा से नीचे रहता है, उसे हम लोग असमर्थ बच्चा कहते हैं। ठीक है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बेकार ने कहा है कि शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक या मानसिक अक्षमता से युक्त बालक या सामाजिक रूप से अक्षम बालक को हम लोग असमर्थ बालक कह सकते हैं। इन्होंने 3 ग्रुप में बांटा है इसको। कितने ग्रुप बांटा है? 3 ग्रुप में बांटा है। किसने? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बेकार ने इसे 3 ग्रुप में बांटा है। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमता सामान्य या औसत से हटकर नीचे रहते हैं, जिसे अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए किसी खास शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। यानी जब तक उसको कोई अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाएगा, तब तक वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। ऐसे बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे? असमर्थ बालक यानी असमर्थ बच्चा कहेंगे। तो असमर्थ को हम लोग वर्गीकरण किए हैं 3 भाग में, जो अभी आपको बताया। एक है शारीरिक अक्षमता, एक है मानसिक अक्षमता, एक है सामाजिक। शारीरिक में क्या होगा कि जो शरीर से वो और बच्चा से हटके होगा, उसे हम लोग शारीरिक अक्षमता कहेंगे। मानसिक में जिसका IQ लेवल कम होगा, उसे हम लोग मानसिक अक्षमता कहेंगे। और सामाजिक रूप से जो समाज में रहना कम चाहेगा, दिल नहीं लगेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सामाजिक रूप से अक्षम बच्चा। ठीक, हम लोग चर्चा करते हैं शारीरिक पर। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक जो होते हैं, ये 3 प्रकार के भी होते हैं। क्या क्या? एक है जन्म से पूर्व। कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो जन्म से पूर्व ही उसको प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये है कि वो प्रसव के समय, यानी बच्चा पैदा होने के समय कोई प्रॉब्लम होता होगा, जिसके कारण वो मानसिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। और एक है जन्म के पश्चात, यानी कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो जन्म तो सही हुए हैं, लेकिन वो बाद में है ना किसी प्रॉब्लम में वो व्यस्त हो गए हैं, जिसके कारण वो उसको प्रॉब्लम हुआ होगा और वो क्या हो गए हैं? असमर्थ बच्चा हो गए हैं। तो देखते हैं, सबको हम लोग डिटेल से पहले सुन लेते हैं। तो जन्म से पूर्व कैसे होता है? तो जन्म से पूर्व क्या होता है? गर्भ अवस्था में ही बच्चे क्या होते हैं, उसको शारीरिक जो विकास है वो विकास नहीं हो पाता है। दूसरा है विशेष पोषक तत्व की कमी। जो एक बच्चे के लिए जो पोषक तत्व होती है, वो उसकी कमी पड़ जाती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है? शरीर का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। और तीसरा है क्या कि संक्रामक रोग से, और वो बच्चा जब गर्भ में रहता है तो वो संक्रामक रोग से प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण क्या होता है? उसका विकास नहीं होता है। और कभी कभी ऐसे होते हैं कि जब वो किसी भी कारण से गर्भ अवस्था में ही चोट खा जाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं? असमर्थ बच्चा हो जाते हैं। अब आते हैं, एक है दूसरा जो है वो है आपका प्रसव के समय, यानी बच्चा पैदा होने के समय में। ऐसे में क्या होता है कि मस्तिष्क दब जाता है, या हड्डियां दब जाती हैं, या फिर तंत्रिका से काम नहीं करती है, जिसके कारण क्या होती है? उसमें अक्षमता पैदा हो जाती है। और एक है जन्म के पश्चात। एक है जन्म से पश्चात। जन्म से पश्चात क्या है? कोई दुर्घटना हो गया, या फिर कोई संक्रामक रोग से वो प्रॉब्लम हो गया, या उसको कुपोषण हो गया, जो भोजन उसको चाहिए, जिससे चाहिए वो उसको नहीं मिल पाया। ठीक है। तो इस तरह से वो क्या हो जाता है? असमर्थ बच्चा बन जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। तो क्वेश्चन आप लोग उतार सकते हैं यहाँ वीडियो को रोक करके। असमर्थ बालक कौन है? बच्चों में असमर्थता के क्या कारण हैं, इसको आप लोग उतार सकते हैं। वीडियो को रोक के उतार लीजिए।
शायद उतार लिए होंगे। आइए इसका आंसर लिखते हैं। लिखिए आंसर, क्वेश्चन के बाद आंसर लिखिए। जब कोई बच्चा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, रूप से एक मानक सीमा से नीचे होता है, एक मानक सीमा से नीचे होता है, तो उसे असमर्थ बच्चा कहते हैं। लिख लिए होंगे। पैराग्राफ चेंज कीजिए, नीचे लिखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बेकार के अनुसार असमर्थ बच्चा को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक। दूसरा, मानसिक अक्षमता से युक्त बालक। और तीसरा, सामाजिक रूप से अक्षम बालक। तो आप लोग इन तीनों को यहाँ से उतार सकते हैं, शायद उतार लिए होंगे। अब हम लोग नीचे लिखते हैं, पैराग्राफ चेंज कीजिए, नीचे लिखिए, शारीरिक अक्षमता के निम्नलिखित कारण हैं। शारीरिक अक्षमता के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, में जन्म से पूर्व का कारण, जन्म से पूर्व का कारण। दूसरा, प्रसव यानी पैदा के समय, प्रसव के समय या पैदा के समय यानी प्रसव का कारण। दूसरा हुआ। तीसरा है जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात। ये तीनों आप वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं। अब आते हैं, इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए, बच्चा जन्म से पूर्व किन कारणों से वो असमर्थ हो जाता है, तो पहले लिखेंगे। इसमें आप लोग नीचे में 2-4 लाइन लिख करके इसको, इन सब को बता सकते हैं। तो नीचे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, कई बार जन्म से पूर्व ही बच्चा गर्भावस्था में शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है। कई बार जन्म से पूर्व ही बच्चा गर्भावस्था में शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है। नंबर 2 में लिखिए, इसको आप लिख कर से रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। इन तीनों को तो नंबर बाय लिख लिए है ना। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसको तो लिख लिए, वो लाइन को भी लिख लिया आप। तो उसके आगे में ऐसे तीर मार दीजिए, ठीक है, जो बात अभी आपने लिखा। उसके बाद अब जो बात लिखेंगे उसके आगे ये तीर लगाएंगे, ठीक है। लिखिए, पोषक तत्व की कमी के कारण, पोषक तत्व के कमी के कारण
पोषक तत्व के कमी के कारण बच्चा असमर्थ हो जाता है। नंबर अगला लिखिए, अगला तीर मार के लिखिए। गर्भवती स्त्री के गर्भ में चोट आने पर, गर्भवती स्त्री के गर्भ में चोट आने पर असमर्थ बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो लिखा है ये मैंने जन्म से पूर्व का लिखा है। ठीक है, जन्म से पूर्व का लिखा है। तो इस पॉइंट से पहले आप एक नंबर लिख सकते हैं कि मैंने एक नंबर को यहाँ डील किया। ठीक है, एक लिख सकते हैं, एक को डील किया। अब फिर दो लिख के आप मारेंगे, एक एक डैश मारेंगे और धीरे धीरे हम लिखते चलेंगे। ठीक है, तो लिखिए अब नंबर 2 में क्या होगा कि परसों यानी पैदा के समय बच्चे का कान, तो उसमें लिखिए आप डैश मार के लिखिए मस्तिष्क दब सकता है। मस्तिष्क दब सकता है, दब सकता है, जिसके कारण बच्चा असमर्थ होता है, जिसके कारण बच्चा असमर्थ होता है। नंबर 2 में लिखिए हड्डियों पर दबाव पड़ने से, हड्डियों पर दबाव पड़ने से हड्डियां टूट जाती है। ठीक है, वीडियो को रोक के सुन लेंगे। अब लिखेंगे क्या, 3 नंबर में लिखेंगे। 3 नंबर में नहीं, जन्म के पश्चात कौन सी घटना होती है, तो नंबर 3 देखिए, लिखिए फिर डैश मार के लिखिए दुर्घटना के कारण, दुर्घटना के कारण बच्चा असमर्थ हो जाता है। अगला पॉइंट में लिखिए संक्रामक रोग के कारण बच्चा विकलांग हो जाता है, विकलांग हो जाता है। नंबर 3 में लिखिए कुपोषण के कारण बच्चे असमर्थ हो जाते हैं। जैसे कुपोषण में विटामिन ए की कमी से रतुंधी हो जाता है कि नहीं। तरह तरह की बीमारी है जो विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में कि किस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चा असमर्थ होता है, इनको हम लोगों ने समझा। साधारण भाषा में अगर हम इसको समझें, इसका मतलब ये है कि बच्चा जो अगर एक विकास करना चाहता है तो उसको 3 तरह का विकास बहुत ज़रूरी है, एक सामाजिक, एक शारीरिक और एक मानसिक। ये तीनों अगर सही है तो बच्चा सही है, अच्छा है, और वो आगे चलकर बहुत तेज निकलेगा। और इस तरह में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो असमर्थ बच्चा होता है, जिसका मैंने इतना सब कारण बताया, इतना में हो सकता है इन कारणों से भी वो प्रॉब्लम में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज ये क्वेश्चन को देखा। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप एक के बाद एक आते लेके आएंगे और उसको आप देखेंगे, तो उसको यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो आपको हम दे सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक।